दोस्तों, क्या आपको कल्पना चावला की मौत का असली सच पता है? कल्पना चावला की उस भयानक मौत को नासा ने लोगों से आखिर क्यों छिपा रखा है? क्या है कल्पना चावला की मौत की असली वजह? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको उस इकलौती महिला की कहानी बताने वाला हूं जिसने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया था। बचपन से अंतरिक्ष में रुचि रखने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, जिसका जन्म 17 मार्च 1962 को अमेरिका में हुआ था। कल्पना चावला का परिवार 1947 के बंटवारे के समय भारत आया था। कल्पना चावला के पिता एक छोटे दुकानदार थे जो अपने शहर में कपड़ों का काम किया करते थे। इनके परिवार के पास कमाई के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, जिसके कारण इन्हें अपने घर का गुजारा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। कल्पना चावला के बचपन का नाम मोंटो था। इसे हवाई जहाज देखना बहुत पसंद था। वो बचपन में सितारों के बीच उड़ने का सपना देखती थी। आंखों में एक अलग चमक थी, एक अलग जज्बा था। इसी जज्बे और आसमान में उड़ने के इसी सपने ने मोंटो को एक दिन कल्पना चावला बना दिया। और यही मोंटो आगे चलकर स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कल्पना चावला पढ़ाई में दूसरे बच्चों के मुकाबले तेज थी। स्कूल में जब ड्राइंग बनाने की बारी आती, सारे बच्चे वही पहाड़, नदी के चित्र बनाते, परंतु कल्पना उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर हवाई जहाज का चित्र बना देती। क्लास की दीवारों पर भी एक झटके में इंडिया का जियोग्राफिकल मैप बना देती थी। शुरुआत से ही साइंस की तरफ झुकाव था। गर्मियों में जब परिवार के लोग छत पर सोते थे, छोटी कल्पना रात में जागती और सितारों को देखती रहती। खैर, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से B.Tech किया। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली। फिर एक और मास्टर्स किया और PhD की। उड़ने का सपना कल्पना ने बचपन से देखा था और उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी करती थी। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1988 में नासा के साथ काम करना शुरू किया। फिर अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। 1991 में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। फिर नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गई। 1997 में पहली बार स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला। वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। कल्पना चावला ने अपने जीवन में कई स्पेस क्राफ्ट को इंजाम दिया। जब उसके कई मिशन सफल हो चुके थे, तो अब वह किसी बड़े मिशन को करना चाहती थी। फिर कल्पना साल 2003 में अपने दूसरे स्पेस मिशन पर गई। मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS-157। स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। 16 जनवरी 2003 के दिन STS-107 पृथ्वी से रवाना हुआ। कल्पना एक बार फिर स्पेस में थी। वापसी थी 1 फरवरी 2003 को, यानी आज ही के दिन कल्पना वापस आने वाली थी। टीवी पर यही उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। कोलंबिया STS-107 धरती पर वापस भी आया, लेकिन 80,000 से ज्यादा टुकड़ों में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों हुआ यह हादसा। आखिर कल्पना चावला की मौत के पीछे किसकी गलती है? STS-107 के लॉन्च वाले दिन, यानी 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफी प्रभावित हुआ। इसमें एक छेद हो गया था, जिससे एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर से शटल के अंदर आना शुरू हो गई। स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैबेज और विलियम हारवुड की 2008 की एक किताब के मुताबिक नासा के अंदर कई लोग थे जो टूटे हुए विंग की तस्वीरें लेना चाहते थे। कहा जाता है कि नासा का डिफेंस डिपार्टमेंट करीब से देखने के लिए अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरा का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन नासा के बढ़े अधिकारियों ने इसके लिए मना कर दिया और बिना किसी जांच के लैंडिंग आगे BRH गई। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि यह डैमेज स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था। नासा मैनेजर्स का यह कहना था कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो उसे फिक्स कर सकते थे। 1 फरवरी 2003 को शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था। सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग्स नोट की गईं।
बाएं विंग के सेंसर से टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल रही थी और फिर शटल के बाईं तरफ के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। नासा के स्पेस कम्युनिकेटर ने टायर की प्रेशर रीडिंग के बारे में कोलंबिया से संपर्क करना चाहा। उधर से ठीक सुबह 8:59 पर रिक हस्बैंड ने कोलंबिया से वापस फोन किया। उन्होंने जो वाक्य बोला उसका बस एक शब्द साफ सुनाई दिया, रोजर। उस समय कोलंबिया अमेरिका के टेक्सास प्रांत के शहर डलास के पास था। आवाज की गति से भी 18 गुना तेज गति और जमीन से 118,170 मीटर की ऊंचाई पर। मिशन कंट्रोल ने कल्पना और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 12 मिनट बाद जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, मिशन कंट्रोल को एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि एक टीवी चैनल आसमान में शटल के टूटने का वीडियो दिखा रहा है। नासा ने इसे कॉन्टिंजेंसी घोषित कर दिया, मलबा खोजे जाने के लिए लोग भेज दिए और अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा कर दी। उस समय नासा के प्रशासक रहे शॉन ओकीफ ने कहा, दोस्तों, कल्पना चावला का इस दुनिया से अचानक चले जाना भारत के लिए सबसे बड़ा घाटा है जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। कल्पना चावला भारत का वह सितारा थी जिसे खोकर भारत दुनिया से कई साल पीछे चला गया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमें स्पेस रिसर्च में रुचि रखने वाली दूसरी महिला जल्द मिलेगी जो कल्पना चावला के अधूरे सपनों को पूरे करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है, इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें।